बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आई के टुडे पर नया वीलॉग से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया और उस खिताब में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो गई। काफ़ी हद तक तो वाज़ेह हो गया, जैसे कि हमने पहले दिन से बताया था। याद रहे कि गुज़िश्ता पहले दिन से, जब से ये समात शुरू हुई है इलेक्शन की, कि उमर अता बंदयाल साहब डट के खड़े हैं। ना वो किसी दबाव में आए, ना किसी प्रेशर में आए, ना किसी पॉलिटिकल दबाव में, ना ही किसी इदारों के दबाव में। तो उन्हें दबाव में लाने के लिए बहुत कोशिश की गई। अगर देखा जाए तो अदलिया में भी एक फूट पड़ी हुई है। एक कहा जा रहा है ना, ये अलग वो अलग, दो हिस्से तकसीम। तो वो उस दबाव में भी नहीं आए, जबकि उन्होंने अपने अदलिया के इंटरनली मैटर को सॉल्व करने के लिए हर चीज़ की। उन्होंने अशाया रखा, उसमें सबको दावत दी, सिवाय एक के सब आए। यानी कि ये भी काफ़ी हद तक एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि सिवाय एक के सब एक पेज पर हैं। अब वो एक शख्स ने, उस एक शख्स ने ख़ुद को इतना मुतनाज़ कर लिया कि आने वाले वक्त का वो चीफ जस्टिस साहब है। अब वो अभी से इतने मुतनाज़ हो गए तो उनके फ़ैसले की क्या अहमियत रहेगी, कौन मानेगा। इवन के सही भी फ़ैसला कर रहे होंगे, क्या लोग मानेंगे, या वो गलत फ़ैसला भी होगा तो वो मुतनाज़ा हो गए। मेरे नज़दीक उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। चीफ साहब, अब आने वाले चीफ जस्टिस साहब, आने वाले इन फ्यूचर जस्टिस काजी फायज़ साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। उमर अता बंदयाल साहब ने क्या कहा आज के सेमिनार में, थोड़ा सा आपके साथ वो शेयर करते हैं। अदालती फ़ैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी फ़ैसला होता है। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है तो ये कहना हमारा फ़र्ज़ है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। 90 दिन के अंदर मतलब 90 दिन के अंदर। अगर अब भी देखा जाए तो एक तरह से आइन तो टूट चुका है, क्योंकि 90 दिन से तजावुज़ कर गए हैं और निगरां सेटअप अब भी बैठा हुआ है। इस पर भी एक पटिशन गई हुई तहरीक इंसाफ़ी के 90 दिन से ऊपर हो गए, तो लिहाजा इन केयर टेकर सेटअप को फ़ारिग किया जाए। फ़ारिग तो हो नहीं सकते, उसका एक ही हल होगा फिर आपके लिए, या तो जो इन लोगों ने मुज़ाकरात में, तमाम सियासी जमातों ने आपस में मुज़ाकरात में जो एक सलूशन निकाला था, उसका एक हल ये निकाला था कि हम दोबारा असम्बलियों में आए, यानी कि तहरीक इंसाफ वो असम्बलियों में जाके और एक अमेंडमेंट करे। उस अमेंडमेंट को वन टाइम हो ताकि फिर ये बैठ सकें। लेकिन अब बात खैर बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 से ज़्यादा जानें गंवाई। बेशक अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। एग्जैक्टली पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ पर फ़ैसला करना सुप्रीम कोर्ट कहा कि जब सच्चाई से गुरेज़ किया जाए तो इंसाफ गुरेज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो इंसानी हकूक़ का मामला है ना, ये सो मोटो में आता है कि अगर इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो ये जो आर्टिकल है ये सो मोटो उसका इख्तियार देता है। तो ये उस चीज़ का भी इसमें ज़िक्र आ गया है। अब तो वाज़ेह हो जाना चाहिए। जजेस में इंसाफ करने के लिए जस्टिस कार्नेल्सन जैसे AR कार्नेल्सन जैसे इंसाफ होनी चाहिए। अदालतों के फ़ैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। जस्टिस कार्नेल्सन ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बुनियादी हकूक़ का फ़ैसला नहीं कर सकते। हर शख्स कानून के ताबे है। मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि कानून की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फ़ैसला मौजूद है। आप कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हूँ, मेरी इनफरादी हैसियत है। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है, हम एक हिस्से की तरह काम करेंगे। मुल्क की तरक्की रास्ता इल्म है। ये थे चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब। उन्होंने एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी कि आइन कहता 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो तो 90 रोज़ में ही होगा। दूसरा, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारा सियासी जमातों से कोई लेना देना नहीं। हमने सिर्फ एक मशवरा दिया कि बैठें आपस में, आप बैठ जाएं और कोई एक
तारीख तय कर लें, उसमें भी उनका इत्तेफाक ना हो सका। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं बिठाया कि ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बैठें कुछ करें तारीख निकाल लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर आ जाएँ, उन्होंने एक चीज़ का और भी बताया कि जब फ़ैसला आ जाता है ना तो उसमें आप रिव्यू कर सकते हो। जब आपने रिव्यू नहीं किया इसका मतलब आपने फ़ैसला तस्लीम कर लिया। जैसे कि उसमें भी हवाला दिया गया था पिछली समात में भी कि आपने रिव्यू क्यों नहीं फ़ाइल किया। आप रिव्यू फ़ाइल कर देते, आपको इख्तलाफ था तो आप रिव्यू फ़ाइल कर दे, लेकिन नहीं, आपने मुनासिब क्या समझा, असेंबली में तकरीर करना, जजेस मुखालिफ तकरीर करना। और अभी अगर आप नोट करें तो पिछले कोई 72 घंटों में ऐसे कुछ अब तक ऐसी तकरीरें नहीं हो रही। हालांकि कन्वेंशन भी हुआ है, आज राना सनाउल्लाह साहब भी थे, उन्होंने टारगेट किसको किया, साकिब निसार साहब को, इस मौजूदा सेटअप मौजूदा अदलिया को नहीं किया। तो अब ये खामोश होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि फ़ैसला हो गया महफूज फ़ैसला कभी भी आ सकता है। मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि फ़ैसला कल आने जा रहा है, बहुत सख्त फ़ैसला है। 14 तारीख बरकरार है, कोई आगे नहीं गई है डेट, 14 तारीख बरकरार है। दूसरा, उसमें कुछ नाअहलियाँ भी हैं, भी हैं उस फैसले में। तो तैयार रहें जी। अब काबीना होती है, शहबाज शरीफ साहब होते हैं या फिर इसहाक डार साहब होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर गवर्नर स्टेट बैंक, पैसे उन्होंने भी तो जारी करने थे ना, थोड़ा सा तो उनका भी था ना। तो इनमें से फारिग होने जा रहे हैं, लेकिन नाअहल तो होने जा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगने जा रही है उस फैसले से। आज की जो तकरीर थी उससे ये जायदा लगाएगी। भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैंने तो कर दिया, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई फ़ैसला तो ये होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अल्फाज, उनकी तमाम चीज़ों को जब एनालिसिस किया तो उससे ये एक तासुर जा रहा है कि फ़ैसला सख्त तरीन आने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी ही स्पीच में एक चीज़ वाज़ेह थी, ना हम डरे, ना हम झुके, ना हम बिके। तो पीछे बात ही ख़त्म हो गई। तो फ़ैसला सख्त तरीन आने जा रहा है। अगर तो हो सकता है कल आ जाए, ना भी आया तो ये ना समझना कि फ़ैसला नहीं आया, क्योंकि महफूज फ़ैसला एक तलवार की तरह होता है जो कभी भी टक करके गिर सकता है। और वो जब आता है तो भयानक ज़लज़ला आएगा। जब ज़लज़ला आएगा तो ये चीखेंगे। चीखने से ज़्यादा आजकल ये इतना चीख रहे हैं, तो इनकी चीखने की एक वजह ये भी है कि एक बहुत ही कोई अहम शख्सियत हैं, उनकी रिटायरमेंट का वक्त हुआ चाहता है। तो वो कुछ ऐसी शख्सियत है जिनकी रुखसती का वक्त आ चुका है, उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया। तो अब ये डरे हुए सारे कि अब हमारा क्या होगा। चलो पहले तो माँ बाप थे, वो चले गए, वो तो चले गए। अब जो दूसरे थे सेवर, उनके भी जाने का टाइम आ गया। उनकी रहा सवाल आसिम मुनीर साहब का, तो अब तक की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब तक की ऐसी कुछ नहीं दिखा कि कोई मुदाखलत की हो या ऐसा कुछ किया हो। लेकिन जो पिक्चर अभी जो क्रिएट है उस पर हम बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इनकी चीखों की ये सिर्फ एक ही वजह है कि एक ख़ास रिटायरमेंट होने वाली है, अब इनको बचाने वाला कोई भी नहीं। तो इसलिए इनका ज़ोर एक ही है कि कुछ भी करो, बस इमरान खान को पकड़ो, जलील करो, कुछ भी करो, धक्के मार के नाअहल करो, सज़ा दिलवाओ, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और ये इस हद तक जाएंगे। अभी जिस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई गालिबन 3 सवा 3 बज रहे रात के, इसमें भी अभी, जबकि इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया तो उन्होंने अपना एक बड़ा ऐलान भी किया है कि अब जो पीर से स्टार्ट करने, मंगल के रोज़ से उनके जलसों का आगाज़ हो गया है। तो अभी से ही पकड़ दकड़ शुरू। इमरान खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया है, और कहाँ कहाँ उनके जलसों होने जा रहे हैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देते हैं। बुध के रोज़ होगा मुरीदके में, जुमेरात के रोज़ खक्कड़ में, जुम्मे के रोज़ लाला मूसा, हफ्ते के रोज़ गोजर खान, इतवार के रोज़ अटक। तो ये उनके जलसों का शेड्यूल है जिसका ऐलान हो गया है। भिखारियों की हालत बड़ी पतली हुई है, वो यूँ कि जहाँ भी जाते हैं आवाम इनको घेर लेती है। अब इनको एहसास हो रहा है। खैर पाकिस्तान में तो ये प्रोटोकॉल में होते हैं, सिक्योरिटी में होते हैं, तो किसी के हत्थे नहीं चढ़ते।
लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो केड़ा प्रोटोकॉल, केड़ी सिक्योरिटी, तो वहाँ इनके हत्थे चढ़ गए ख्वाजा आसिफ साहब। अब उनका हाल क्या हुआ पहले आप देख लें। मैं एक वन लाइनर बोल देता हूँ, पहले आप ये देख लें। इमरान खान के बाप को भी कोई इमरान खान का नवाज शरीफ का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। बस करें यार, ऐसा क्या करें? आप वो बात करें जो करने वाली हो, आप वो बात क्यों करें? नहीं, नो, बिकॉज ही इज टॉकिंग समथिंग, सो वी हैव टू। अच्छा, दिखाएं मुझे मीडिया का कार्ड, प्लीज टेक हिम अवे। दिखे मुझे, दिखाएं मुझे मीडिया का कार्ड, मुझे बताएं, मुझे बताएं अपना मीडिया का कार्ड। जी, तो ये है कि इमरान खान साहब को नवाज़ शरीफ का बाप भी नहीं पकड़ सकता। तो ये एक स्टेटमेंट था। अब ये इनका हाल तो रहेगा, ये जहाँ जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि वो उनसे शदीद गुस्से में, ख़ास तौर पे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्हें पसंद नहीं करते। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। ओवरसीज़ से दूर की बात, पाकिस्तानी भी इनको पसंद नहीं करते। ये ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, ये आवाम की चॉइस नहीं है, आवाम की सेलेक्ट कर दी हुकूमत नहीं है, ये इलेक्ट वाली हुकूमत नहीं है, ये सिलेक्टेड क्या होगा। उसके अलावा अदालती फ़ैसले पे नज़र रखिएगा आज बरोज़ पीर, क्योंकि अब जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पीर लग गया। बहुत इम्कान आते हैं कि ये फ़ैसला आज होने जा रहा है, क्योंकि वो महफूज फ़ैसला आज आने जा रहा है। और कुछ लोग घर जाने वाले हैं, आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि इलेक्शन की तारीख कह रहे हैं सब कि बदल जाएगी, आगे हो जाएगी। इलेक्शन की तारीख नहीं बदलने वाली, इवन के इलेक्शन होने भी वाला भी नहीं है। 14 तारीख में देनी कितनी, एक हफ़्ते में क्या बैलेट पेपर छप जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। तो इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे दूर दूर तक, लेकिन वो तारीख बरकरार है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्लस काबीना असेंबली डिज़ोल्व घर घर। इसके अलावा IMF ने बड़ी शर्त रख दी है इस बार भिखारियों को। IMF ने कहा है कि आप जो बजट बनाएंगे ना वो हमें दें, आप यानी कि जो बजट बनाने वाले हैं वो हमसे अप्रूव करवाएं, फिर जाके होगा। यानी कि ये बजट बनाएंगे, ये IMF को भेजेंगे, IMF देखेगा, बोलेगा डू मोर। डू मोर का मतलब पता है? अपने जहन नशीन कर लिएगा कि महंगाई आ नहीं रही, आ गई है। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।